हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। प्रीवियस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन पार्ट्स को हमें करने के लिए कार्टेशियन प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम एक रफ कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन में, हम इसको क्या कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ऐसे ही हमसे बोला गया है जो ये वर्टिकल लाइन होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है कार्टेशियन प्लेन में वो दैट इज वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ये जो 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इनके बाद कुछ पार्ट एरिया डिवाइडेड हो जाता है। इस डिवाइडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम जानते हैं क्वाड्रेंट के नाम से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से। तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट्स। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से लाइंस ओरिजिनेट हुई हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा, ओरिजिन। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया है जिसमें कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉटेड हैं। हमें इन पॉइंट्स के थ्रू अपने आंसर को सॉल्व करना होगा। तो एक बार हम अपने सारे क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें बी कोऑर्डिनेट बताना है। तो बी कोऑर्डिनेट के लिए हम पहली बात तो कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं, इससे हमारा कोऑर्डिनेट आता है। इसका मतलब कि बी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है और बी पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, हम उसको सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे। तो अब चेक करते हैं पॉइंट बी पे x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू है -5 और पॉइंट बी पे y की वैल्यू क्या है, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गया, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू -5,2। तो ये आंसर हम ज़रा एक बार लिख लेते हैं। आंसर हमारा हो गया -5,2। अब हमसे अगले पार्ट में पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज़ -5, ये कैसे फाइंड आउट किया, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये सी कोऑर्डिनेट है। सी कोऑर्डिनेट पर x की वैल्यू है 5 और सी कोऑर्डिनेट पर y की वैल्यू है -5। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 5, -5। तो सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी। अब हम चलते हैं अगली पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। हमें ये बताना है कि -3 और -5 पॉइंट जो हैं ये किस पॉइंट के हैं। तो माइनस और माइनस से हमें क्या समझ आता है कि ये जो पॉइंट होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि कहाँ पर -3 और -5 है। तो -3 पॉइंट हमारा यहाँ है, y पे -5 यहाँ है। ये दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं, किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, E।
तो ऐसे ही है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में बोला गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4। 2 - 4 का मतलब प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? G। तो आंसर क्या होगा? G। तो फिर हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया, फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया G। तो इस आंसर को एक बार हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट कहता है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। एब्सिसा का मतलब, एब्सिसा मीनिंग x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस। और अगले पार्ट में दिया है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस या फिर y कोऑर्डिनेट। तो अब हमें एब्सिसा ऑफ D बताना है। D पॉइंट कहाँ पे हमारा? D ये रहा ग्राफ में। D का एब्सिसा मतलब D की वैल्यू एट x एक्सिस। D की वैल्यू एट x एक्सिस क्या है? 6। करेक्ट, हमने आंसर कर दिया। अब अगले पार्ट में क्या बोला है? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। H पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। तो H पॉइंट पे हमारे y की वैल्यू क्या है? H पॉइंट पे हमारे y की वैल्यू है -3। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो गया? -3। अब हम चलते हैं सेवेंथ पार्ट की तरफ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी y एक्सिस पर कोई लाइन फॉर्म होती है, y एक्सिस पर जब भी कोई लाइन फॉर्म होगी तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो इसका मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ L फाइंड आउट करने हैं, x, y फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 5। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा? 0, 5। तो अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M पॉइंट कहाँ है हमारा? M पॉइंट हमारा लाई करता है x एक्सिस पर। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो y की वैल्यू वहाँ पर 0 होती है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? x, y। x की वैल्यू हो गई -3 और यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी वो होगी 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x -3, 0। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और अब आप इनको अच्छे से इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।